आज के इस प्रेस ब्रीफ के हवाले से मैं ये बताता चलूं आपको कि 29 मार्च को आप सब लोगों ने पहले भी उसको काफी कवरेज दी है। एक बच्ची का जो लाश मिलती है हमें खुरामा गांव जो लोलाब पुलिस स्टेशन लोलाब एरिया में है और पुलिस स्टेशन लालपुरा का एरिया पड़ता है। वहां पे एक लकड़ी के शेड में जिसपे हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं वहां पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमा फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज्यादा था और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है उन्होंने ये भी एसेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज नोक की जो भी चीज जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहात थी जैसे लगता था कि जहां डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा और जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो लोलाब है सरफराज बशीर, वहां के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पे जीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूंकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफी पर्सनल इश्यूज को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिजिकल असॉल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूंकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया उसके बाद उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए और जब 6 बजे के आसपास काम खत्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसके क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहां से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंचर को मैं ठीक करवाऊंगा। तो वो वहां से अपने घर से निकलता है जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपए मांगती है तो वो उसको 10 रुपए देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सेवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया और जहां पे गाड़ी में ही चूंकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो जो कि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी
का वक्त होता है और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को खत्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी खत्म करूं। बट जब वो वहां पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहां पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहां पे रखता है। वहां पे चूंकि इसने पहले ही अपने आप को खत्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए और वहां पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिज़्ब मामूल जहां पे ये गाड़ी को रखता था वहां पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि